दोस्तों, भगवान जब हमारा साथ दे रहे होते हैं या बुरी परिस्थितियों में भी कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ दे रही होती है ना, तो भगवान की तरफ से ऐसे कुछ संकेत होते हैं जो थोड़े से अजीब तो होते हैं, पर उसे अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये वही संकेत है कि भगवान आपके साथ है। तो जब भगवान आपका साथ दे रहे होते हैं ना, तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं। तो वो कौन से संकेत है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला संकेत ये है कि परिस्थितियाँ आपके जीवन में बहुत ही खराब है। मतलब बहुत ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं आपके जीवन में, और इतना कुछ खराब हो गया है आपकी लाइफ में कि आपने ये सोच ही लिया है कि अब तो मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है। पर अहम मौके पे मतलब आपकी किस्मत ऐसी पलटी मारती है, या आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि ऐसा परिवर्तन आता है कि आप उस घटना से बच जाते हो। आपका जो बुरा होने वाला होता है ना, उससे आपका आकस्मिक बचाव हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा जब होता है ना, तो ये संकेत समझ लो भगवान का कि भगवान स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। मेरे साथ भी मतलब बहुत बार ऐसा हो चुका है कि आकस्मिक बचाव हुआ है मेरा। एक बार अपनी फ्रेंड के साथ मैं जा रही थी उसकी एक्टिवा पे। तो ऐसे हम निकले, और सिर्फ 1 सेकंड का फर्क रहा होगा, और सामने से ट्रक आ रहा है, दूसरी तरफ से हम इस तरफ से आ रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि मौत को छू के निकल जाना। सामने से जो लोगों ने देखा था ना, उनको तो ऐसा ही लगा कि ये दोनों अब मर ही जाएंगी, पर पता नहीं कैसे आकस्मिक बचाव हो गया हमारा। तो ऐसे मतलब जब परिस्थितियाँ हो जाए और आपका आकस्मिक बचाव हो जाए ना, तो समझ लो कि भगवान का हाथ आपके सर पे है। और दूसरा संकेत कौन सा है दोस्तों? तो दूसरा संकेत ये है कि आपके आसपास ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है कि जिसमें आप फंसने वाले हो, कि या फिर लोग आपको फंसाने वाले हैं। पर अचानक से क्या होता है कि आपका बचाव ऐसे हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समझ लो कि मतलब आपका कोई बुरा सोच रहा है, वो मतलब आपको डिफेम करना चाहता है, और वो इंसान किसी थर्ड पर्सन को आपकी बात बताता है झूठी मूठी कि ये तो इंसान ऐसा है वैसा है, मतलब ये ठीक नहीं है, और वो इंसान उसकी बातों पे यकीन ही ना करे, विश्वास ही ना करे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जॉब कर रहे हो, बॉस ने आपको कुछ वर्क दिया था, प्रोजेक्ट दिया था कंप्लीट करने के लिए, और परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि आप वो कंप्लीट नहीं कर पाए। अगले दिन आपको यकीन था कि बॉस की तरफ से डांट पड़ेगी आपको, या फिर जॉब से ही निकाल देंगे, और अगले दिन आपने ऑफिस पे जाके देखा तो ऐसा हुआ कि बॉस ही नहीं आए हुए हैं। तो आपका मतलब टॉक्सिक परिस्थितियों से बचाव हो गया। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है कि कुछ लोग होते हैं ना कि आपसे मतलब जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, और जेलसी में आके आपको डिफेम करते हैं। तो मैं भी शिकार हुई हूँ मतलब जेलसी का। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कि एक मतलब इंसान है, लड़की है कोई, तो मुझसे और जो मेरी स्टडी में परफॉर्मेंस रही है उससे बहुत जलन होती थी। तो मतलब इतनी व्यूह रचना बनाई थी फंसाने की कि समझ लो कि अगर किसी को वो झूठी मूठी स्टोरी बताए ना, तो मतलब ऐसा लगे सामने वाले को कि हाँ, ये तो ऐसी है, मैंने तो सोचा नहीं था। पर यहाँ जब भगवान साथ होते हैं ना, तो पासा जो होता है ना वो उल्टा पड़ जाता है। भगवान सारी योजनाएं मतलब बदल देते हैं। वो लड़की ने जब ट्राई की ना मुझे डिफेम करने की,
उसने जिस इंसान को बताया ना कि ये तो ऐसी है वैसी है, ये करती है वो करती है, मतलब सारा कुछ झूठ का जाल बनाया हुआ था। तो उसने जिस इंसान को बोला ना, उस इंसान ने लताड़ लगाई उस लड़की को कि तू किसके बारे में ऐसा बोल रही है। और ऐसा एक ही इंसान के साथ नहीं, तीनों इंसान के साथ हुआ, 3 लोगों को उसने मतलब ऐसा ट्राई किया, मतलब उनके पास मुझे डिफेम करने की ट्राई की। पर कहते हैं ना कि जब आप अच्छे होते हो और सच्चाई के पथ पे चलते हो ना, तो आपकी लाज स्वयं परमात्मा रखता है। तो उस लड़की को है ना एक्सपोज कर दिया उन्हीं लोगों ने कि ये तेरे बारे में ऐसा सोचती है, और उसे ऐसा बताया कि आज के बाद इसके बारे में कभी भी ऐसे बोलने की जरूरत मत करना। तो ये क्या है, आपका आकस्मिक बचाव हो गया टॉक्सिक लोगों से और टॉक्सिक परिस्थितियों से। दोस्तों, तीसरा संकेत कौन सा है कि तीसरा संकेत आपको ये मिलता है कि जब आप भगवान के भक्त होते हो, भगवान में आस्था रखते हो, तो आप कोई कर्म करते हो ना, तो आपको उसका इंस्टेंट फल मिल जाता है। अच्छा करो या बुरा, भगवान आपको सिखाना चाहते हैं कि तू बुरा करेगा तो तेरे साथ ये बुरा होगा, अच्छा करेगा तो तेरे साथ ये अच्छा होगा। तो भगवान आपको सच्चाई की राह पे चलाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, इसीलिए आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं आपके जो कर्म होते हैं ना उसका। तो ये जो होता है ना, आपके लिए सबक होता है कि आपको अच्छाई की राह पे चलना है, आपको मार्ग से कभी भी भटकना नहीं है। दोस्तों, चौथा संकेत कौन सा होता है जब भगवान आपके साथ होते हैं? तो जब आप भगवान में आस्था रखते हो, यकीन रखते हो ना, तो जब आप कोई उलझन में होते हो ना, मतलब आपको समझ नहीं आता, ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हो, ऐसी उलझन है आपके मन में, तो ब्रह्मांड की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको बहुत सारे इशारे मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं। आप कहीं पे रोड पे जा रहे हो ना, तो आपको यूनिक नंबर्स, यूनिक डिजिट्स दिखने लगते हैं नंबर प्लेट्स पे, जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे, या फिर फ़ोन में दिखते हैं, घड़ी में दिखाई देते हैं, यूनिक डिजिट्स दिखते हैं। फिर या फिर ऐसा होता है कि आप कुछ परेशानी में हो, आपको ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ये करूँ वो करूँ, और आप जो सोच रहे थे वही सॉल्यूशन किसी और ने आके बता दिया। तो भगवान का ये इशारा है कि हाँ, तू सही रास्ते पे है, तुझे ये करना चाहिए। दोस्तों, वो पांचवा संकेत कौन सा है कि जब आपके साथ भगवान होते हैं, भगवान आपको बताना चाहते हैं, तो आपके दिल में करुणा, प्रेम और दया का संचार करते हैं। भगवान आपको प्रेरित करते हैं किसी की मदद करने के लिए कि तू लोगों की मदद कर, अपने कर्मों को सुधार। और जब सच्चाई के पथ पे चलोगे ना, करुणा और प्रेम रखोगे ना, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, भगवान जब हमारे साथ कुछ अच्छा करने वाले होते हैं ना, तो हमें ये सब संकेत देते हैं। तो ये जो संकेत मिलते हैं ना, कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। हाँ, ये सब यदि आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं ना, ये संकेत मिल रहे हैं आपको जीवन में, तो आप ईश्वर के बहुत ही प्रिय बच्चे हो। और ये संकेत को कभी भी इग्नोर मत करना, और नाम जप करते रहो। नाम जप जितना करोगे, जितना बढ़ाओगे, उतना आपका मन शांत रहेगा। आप दूसरी समस्याओं से निकल के एक अच्छे स्थान पे आ जाओगे, आपका मन स्थिर रहेगा, आपका शुद्धिकरण होगा, आपके कर्म शुद्ध रहेंगे, आपकी जो चेतना है वो ऊपर उठ जाएगी, पॉजिटिविटी का संचार होगा आपके जीवन में, आपकी जो ऊर्जा है वो अच्छी रहेगी, आपकी जो ओरा है वो पॉजिटिव रहेगी। तो दोस्तों, नाम जप करते रहिए और बस अपने कर्म अच्छे रखिए। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।